चमत्कार प्रेम पत्रों का पार्ट 2। 2 महीने बाद उसे प्रिया की ओर से तलाक का नोटिस मिला, जिसने उसे दुखी और बदहवास तो किया, पर क्रोध ने उसे सही आचरण नहीं करने दिया। उसने भी तलाक के लिए आवेदन कर दिया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन प्रिया को मोहित के लिखे पत्र मिले, जो उसने तब लिखे थे जब वे दोनों अलग अलग होते थे या प्रिया मायके में होती थी। प्रिया पत्र पढ़ने लगी। उसने पहले पत्र पढ़ने की कोशिश की कि मेरी प्रिय, सोचा तो ये था कि तुम्हारा पत्र आने के बाद ही तुम्हें पत्र लिखूंगा, पर तुम्हारी याद ने मुझे मजबूर कर दिया। तुम शायद कल रात गाड़ी छूटने के बाद सो गई होगी, पर मुझे नींद नहीं आई तुमसे अलग होकर। कैसा लगता है? इसका पहला अनुभव मैंने कल किया। घर वापस आकर सबसे पहले जिस पर मेरी नज़र पड़ी और बार बार पड़ी, वो तकिए थे। दोनों को मैंने प्यार से देखा और प्यार से एक दूसरे के ऊपर रख दिया और फिर लेट गया। तुम ही बदलाव, और मैं क्या करूं? आज जल्दी ऑफिस चला गया। सोचा कि ऑफिस में जाकर काम में मन लगा लूँगा, पर वहाँ फाइल खोली तो उसमें भी मेरा दिल नहीं लगा। मेरा ऑफिस में भी अजब हाल था। जब अपने कमरे में मन नहीं लगा तो दूसरे अफसर के कमरे में जाकर बैठ गया। प्रिया, सच कहता हूँ, अपने को कंट्रोल करने में और अपने को बहुत मजबूत समझने की ही मैंने भूल की, परंतु आज मेरा ये भ्रम दूर हो गया। अब मैं आज अपने आप को सबसे निर्बल महसूस कर रहा हूँ। खुद को पत्र का एक एक शब्द प्रिया के मन में गड़ गया। उसने दूसरा पत्र उठाया। मेरी प्रिय, तुम्हारा लिखा पत्र मिला। जब मुझे कल दोपहर को मिला, मैं बहुत देर तक उसे खोल नहीं सका। खुशी को भरने के लिए मुझे अपना हृदय भी छोटा मालूम पड़ा, और दफ्तर के कमरे में इधर उधर देखकर मेरे कर्मों को कोई देख तो नहीं रहा। मैंने कई बार लिफाफे को प्यार किया। कैसा लगता है ऐसे समय में? पता नहीं तुम्हें कभी इसका अनुभव हुआ होगा या नहीं। तुम्हारी लिखी बातों को बार बार पढ़ने की इच्छा होती है और पूरी तरह से मन भी नहीं भरता है। कैसा लग रहा है, मैं लिखकर नहीं बता सकता। जब मिलोगी तो हाथों से, नाक से, मुंह से, होठों की आकृति से बताऊंगा पत्र में व्यक्त भावनाएं। प्रिया के हृदय को बहुत ठेस लगी। उसने तीसरा पत्र खोला। सोचा आज तो मैं पत्र नहीं लिखूंगा, परंतु होते होते ये हालत हो गई कि पत्र लिखने बैठ ही गया। मुझे ऐसा लगा पत्र लिखकर ही शांति मिलेगी। जब तुम्हारा पहला पत्र पाया था तो मैं सोचने लगा था कि शायद ये पत्र मेरे लिए बहुत है, उसमें लिखी बातें मुझे तृप्त रखेंगी, परंतु आज मुझे ये मालूम हुआ कि उन बातों ने तो और भी मेरी प्यास बढ़ा दी है। जी चाहता है एक पत्र तुमसे हो तो पता कर सोचता हूँ। जो जी चाहता है वही सब कुछ नहीं होता, उनके पूरे होने में दिक्कत होती है। मैं तुम्हारे पास से दूसरा पत्र पाने की प्रतीक्षा करने लगा। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे कैसा लगता है, इस अनुभव के बारे में जानने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। मैं तुम्हें और पत्र लिखने बैठता हूँ तो मेरे चारों ओर इतने विचार जमा होकर मुझे घेर लेते हैं कि मैं बौखला जाता हूँ। एक तो मुझे अपने मन के भाव व्यक्त नहीं करने आते, और दूसरे भावों की ये भीड़ भाड़। मेरी प्रिय, आज तुमसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी। तुमसे बात करने का इतना जी चाहा कि पता नहीं दिन भर कैसे बीतेगा। पत्र ने प्रिया के हृदय में हलचल मचा दी। उसने चौथा पत्र उठाया। मेरी प्रिय, तुम्हारे 2 पत्र मुझे एक साथ मिले और अभी अभी तीसरा पत्र भी डाकिया दे गया। तुम्हारे प्यार से सने, नहीं, तुम्हारे प्यार में डूबे, प्यार के सागर को अपने में ही भारी, नहीं एक नहीं 3 पत्र मेरे लिए भारी हैं। जी चाहता है तुम भी होती तो इनका बोझ उठाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता। थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा इन्हें, फिर ज़रूर प्यार करने में कितना आनंद आता है। मैं इसका अनुभव कर पा रहा हूँ, उससे भी अधिक आनंद आ रहा है ये जानकर कि जिसे मैं प्यार करता हूँ वह भी मुझे प्यार करता है। प्रिया, शायद यही सीमा का आनंद होता है। इस समय मैं तुम्हें अपने बिल्कुल पास बैठे हुए पा रहा हूँ। केवल तुम्हारी आंखें दिखाई दे रही हैं और कानों में वही परिचित से शब्द सुनाई दे रहे हैं। क्या देख रहे हो? आँखों में क्या है? क्या ये रस कैसा मीठा है? किस आँखों में दर्द, आँखों से स्वाद कैसे अच्छा। मेरी आँखों में देखो, कुछ मालूम हुआ? हाँ,
यही कि आंखें अपने आप में पूर्ण होती हैं, इनके नाक कान मुंह सब होते हैं और होती है आस्वादन शक्ति। प्रिया, एक बार फिर मेरी तरफ देखो। मेरा जी चाहता है तुम्हें घंटों प्यार करूं, घंटे बातें करूं और एक मिनट भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। प्रिया, अपने प्यार के बारे में तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या करोगी, बल्कि मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हारे प्यार करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारे पास आ तो नहीं सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारी यादों को लिपटाए सोने जा रहा हूँ। ये पत्र पढ़कर प्रिया का दिल धक से रह गया और मोम की तरह पिघल गया। मन में जमी सारी बर्फ बूंद बूंद बनकर पिघलने लगी। सोचने लगी, ये मोहित के व्यक्तित्व के कैसे विरोधी पहलू हैं। जो व्यक्ति इस तरह टूट टूट कर प्यार कर सकता है, वही गुस्से में कुछ भी सोच नहीं सकता। मोहित के लिए उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह क्रोध में क्यों काबू नहीं रख सकता है? उसका क्या दोष? क्या मैं उसके इस दोष को नज़रअंदाज कर नहीं कर सकती? पश्चाताप से प्रिया का मन भर उठा। उधर एक दिन मोहित के हाथ भी प्रिया के पत्र लग गए। उसने पहला पत्र खोला। प्रियतम, उस दिन तुम प्लेटफॉर्म पर अकेले उदास खड़े थे। वह चित्र बार बार मेरे मन को दुखी करता रहा। प्रिया, क्यों हम इतनी जल्दी अलग हुए? तुमने ज़्यादा छुट्टी क्यों नहीं ली? तुम भी कहाँ जानते होगे कि विवाह के बाद बिछड़ने का कैसा अनुभव होगा। कैसा दुखदाई है ये वियोग, जैसे सागर की शीतल लहरों से निकलकर तपती रेत पर फेंक दिया गया हो। वह सपनों जैसे दिन इतनी जल्दी क्यों बीत गए? जब हम फिर मिलेंगे जरूर, पर प्रथम मिलन की नई नवेली रातों और पुरवैया के झोंकों से सुखद एहसास कहाँ होंगे। चलो, जितना पा लिया उसी को सहेज कर रखते हैं, अधिक पाने की लालसा ठीक नहीं। ये पत्र पढ़कर मोहित प्रिया की मीठी यादों में खो गया। उसने प्रिया का दूसरा पत्र उठाया और पढ़ने लगा। मोहित, मेरे प्यार में कल ही आई हूँ और आज तुम्हारा पत्र आ गया। मैं तो सोचती थी पहले पत्र मैं लिखूंगी और तुम जवाब भेजोगे, और कम से कम 4-5 दिन बाद ही तुम्हारा पत्र आएगा, पर ये तो आज ही आ गया। खुशी को कैसे संभालूं? अब तुम्हारे पत्र की बातें मुझे चैन नहीं लेने देंगी। तुमने मुझे पसंद किया ये मैं जान गई थी, पर ऐसे दीवानों की तरह चाहोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें हर समय अपने पास रखने की चाहत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तुमसे मिली प्रशंसा के फूलों से ही मेरा रंग रूप और यौवन सार्थक हो गया। ये मेरे लिए क्या है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हारा कोमल व्यवहार मैं कभी नहीं भूल पाती। कितनी ही रातें हमने केवल बातें करके एक दूसरे को जानने में बिता दी। तुमने मेरे साथ ऐसा कभी व्यवहार नहीं किया जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन पर टूट पड़ने जैसी जल्दबाजी करता है। शरीर से शरीर सटाए हुए तुम्हारा सर तकिए पर, मेरा खोने के सहारे हथेली पर टिका हुआ, जिसमें हम एक दूसरे का चेहरा देखते रहते थे और आंखों ही आंखों में रात बीत जाती थी। फिर वो दिन कब मिलेंगे? पत्र पढ़कर मोहित का हृदय व्यथा से बिलबिला उठा। वो तीसरा पत्र पढ़ने लगा। मोहित, मैं क्या करूं? कल रात तुम मेरे सपने में आते हो और हर समय तुम्हारी ही यादें रहती हैं। तुम्हारा सुंदर मुखड़ा, घुंघराले बाल, तुम्हारी प्यारी बातें और अब ये प्यार भरे पत्र। भरोसा नहीं होता अपने आप पर कि कोई इतना किसी को कैसे चाह सकता है। विवाह एक कैसा सुखद अनुभव है, कैसे अनोखे संसार की सृष्टि कर देता है। हर जादू, बरसों हर दृश्य याद रहता है। बातों का अंत नहीं था। पता नहीं कैसे कटती हैं रातें, पर आनंद के समय बीतने का पता ही नहीं चलता और उषा बैरी लगती है। काश हमारे हिस्से में वह रोमांचक दिन ज़्यादा आते। हमें अकल नहीं आई कि ये सुनहरे दिन फिर नहीं आएंगे। पत्र पढ़कर मोहित ठगा सा रह गया और चौथा पत्र पढ़ने लग गया। मोहित, मेरा प्यार, तुम्हारे और बहुत से पत्र मिले। एक दिन में 2-2 पत्र पढ़कर तो मैं पागल ही हो रही हूँ। यही सही उपाय लगता है। तुम्हारे बारे में हर समय सोचा, तुम्हें याद करना, तुम्हारे पत्र पढ़ना, तुम्हारे पत्र लिखना, बस यही मेरा काम रह गया है। और मिलन की प्यास बढ़ती जाती है। दिल में कोई मीठी सी पीड़ा है। तुमने मुझे दीवाना बना दिया। मैं नहीं जानती कि इस तरह मैं बेबस हो जाऊंगी। मेरा सुख चैन सब छीन कर चले गए। ये कैसा न्याय है? और इस तरह पागल बना दिया। बस मुझे तुम्हारी यादें ही सताती रहती हैं। मैं तुमसे मिलूं और प्यार से तुम्हें बाहों में बांध लूं, बस यही बात है। कब आओगे? ऐसे प्यार भरे पत्र लिखते हो, खुद भी बेचैन हो, आते क्यों नहीं? तब ज़्यादा छुट्टी नहीं थी तो अब ले लो। मुझसे ये जुदाई सहन नहीं होती। और ये पत्र पढ़कर मोहित का दिल आंधी के पत्ते जैसा हिलने लगा और उसे अपनी गलतियां साफ नजर आने लगी। अपनी ही करनी से मैंने ऐसी पत्नी को खो दिया, कितना बड़ा मूर्ख होऊंगा। मोहित ने अपना सर पकड़कर बालों को नोचने लगा। अरे अहंकारी, यही हाल होता है एक अहंकारी का। अब तो वह अपने कर्मों को ही कोसने लगा कि इसके साथ यही होना चाहिए। लेकिन अंत में प्रिया ने भी हथियार डाल दिए और उसने मोहित को एक पत्र लिखा कि तुमसे तलाक लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपनी गलती का एहसास है,
प्रेम पत्रों ने मुझे ये एहसास कराया है और मैं तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर सकी। मुझे पता चल गया है, मैं बहुत शर्मिंदा और माफ़ी चाहती हूँ। क्या हम एक नहीं हो सकते? मोहित ने कहा, पर कैसे? उसने कहा, पुनर्विवाह करके। उधर मोहित भी कई दिनों तक अपनी लानत मलानत करने के बाद पत्र लिखने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं कैसा अत्याचारी पति हूँ। ये मैं अब समझा हूँ और मैं गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या तुम माफ़ करोगी? क्या हम एक हो सकते हैं? उसने कहा, हाँ। ये पत्र ले जाकर उसने अपने पिताजी को दिया। माता-पिता विवाह का प्रस्ताव लेकर मोहित के घर पहुँचे और उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। मोहित फिर से विवाह के बंधन में बंध गया। एक दिन मित्रों ने पूछा, हमें भी कोई गुण बताओ। तो मोहित और प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम पत्र संभाल कर रखो तो झगड़ा छूमंतर हो जाएगा। और अगर चाहते हो झगड़ा हो ही ना तो 1 महीने में इसे एक बार ज़रूर पढ़ो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।